Yes, hello everyone. Now let's take one more example for deterministic finite automata, right? And the example is C identifier, right? तो एक मैं एग्जाम्पल लेने जा रहा हूँ सी लैंग्वेज के लिए, सी लैंग्वेज के आइडेंटिफायर के लिए. फॉर एग्जाम्पल आप लोग लिखते हैं INTRNO समथिंग लाइक दैट, राइट? तो ये RNO एक आइडेंटिफायर है. इसके लिए हम DFA बनाने जा रहे हैं. देखिएगा, तो इसके लिए आइडेंटिफायर के लिए रूल्स क्या क्या होते हैं आपको पता है. तो फर्स्ट रूल है कि अंडरस्कोर या डिजिट से स्टार्ट हो सकता है एक आइडेंटिफायर. दूसरा, डिजिट से स्टार्ट नहीं होना चाहिए. नो डिजिट, नो स्टार्ट फ्रॉम डिजिट, राइट? नो डिजिट, डिजिट से स्टार्ट नहीं होना चाहिए, राइट? और भी बहुत सारे नेमिंग कंडीशन, स्पेस और दो स्पेसेस आर नॉट अलाउड, है ना? और बाकी एक लिमिट तक होती है आइडेंटिफायर की लेंथ, राइट? तो अभी हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं ध्यान से सुनिएगा. उसके बाद और भी जो ऑप्शंस हैं और क्या क्या हो सकते हैं इसके अंदर अभी हम डिस्कस करते हैं. पहले लिसन केयरफुली. तो अभी हम क्या करने जा रहे हैं, सिग्मा की जो वैल्यू लेने जा रहे हैं वो केवल लेने जा रहे हैं लेटर, डिजिट और अंडरस्कोर. ध्यान दीजिएगा, इसके अंदर और भी बहुत कुछ हो सकते हैं, बट अभी हम कंसीडर करके चल रहे हैं लेटर, डिजिट और अंडरस्कोर. तो पहली चीज क्या है ध्यान दीजिएगा, इसके अंदर भी हम लोग टेबल, ट्रांजिशन और डायग्राम बनाएंगे तीनों. कोई स्टेट है मेरे पास, सपोज करिए Q0. हम स्टार्टिंग स्टेट को Q0 मान के चल रहे हैं. कुछ भी आप नाम दे सकते हैं, ABCD कुछ भी दे सकते हैं, Q0, राइट? अगर मेरे पास स्टेट पे हूँ, Q0 पे हूँ, अगर हमने कोई या लेटर दिया या अंडरस्कोर दिया. पहली चीज, एक मिनट थोड़ा एग्जांपल लेता हूँ. ये बताइएगा, INT मैंने लिखा, ये RNO रोल नंबर, ये वैलिड आइडेंटिफायर है? यस. मैं पूछता हूँ आपको, आर अंडरस्कोर RNO ये वैलिड है? यस. मैं पूछता हूँ 5RNO ये वैलिड है? नहीं, इनवैलिड है, राइट? तो ये तीन चीजें ध्यान दीजिएगा. अगर मेरे पास स्टार्टिंग में लेटर हो मिल जाए या तो अंडरस्कोर मिल जाए, तो हम एक स्टेट पे चले जाएंगे. इसका नाम मैं देने जा रहा हूँ Q1, राइट? चला गया यहाँ पे. और राइट, ठीक है, यहाँ पे चला गया और मुझे एक्सेप्ट कराना है इसको, यानी कि दिस विल बी द फाइनल स्टेट. यानी कि अभी हम करेक्ट वे पे हैं, हम पहुंच गए यहाँ पे फाइनल स्टेट पे. ठीक. अच्छा, स्टार्टिंग में Q0 से कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैंने स्टार्टिंग स्टेट में एरो दे दिया. प्रीवियस वीडियो अगर नहीं देखा होगा तो प्लीज़ देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें और डिटेल में देखा गया. रियल लाइफ एग्जांपल हमने लिया था एक ऑटोमेटिक डोर सिस्टम का. तो अगर आपने नहीं देखा तो देख लीजिएगा, उससे और एक क्लियर हो जाएगा आपको. तो स्टार्टिंग स्टेट है और ये फाइनल स्टेट हो गया. अब क्वेश्चन आता है कि DFA कंप्लीट सिस्टम है तो हमें सारे सिंबल्स का यूज करना कंपलसरी होता है, इसीलिए इसका नाम डिटर्मिनिस्टिक होता है. हम और डिटेल में बात करेंगे डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा को डिटर्मिनिस्टिक क्यों बोलते हैं और फाइनाइट क्यों बोलते हैं. और ऑटोमेटन, एक्चुअली वर्ड ऑटोमेटन होना चाहिए, DFA की जगह आप बोल सकते हैं डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटन, नॉट ऑटोमेटा. ओके. तो हर स्टेट पे हर सिंबल के लिए ट्रांजिशंस कंपलसरी होता है, राइट? नो चॉइस, इसीलिए इसको बोलते हैं डिटर्मिनिस्टिक. चलिए, तो L और U का ट्रांजिशन तो हो गया, बट D का ट्रांजिशन नहीं हुआ. अगर किसी ने स्टार्टिंग में D दे दिया, डिजिट जैसे यहाँ पे स्टार्टिंग में D दे दिया, तो सीधे D को रीड करेगा, स्कैन करेगा, लेकिन वो फाइनल स्टेट पे नहीं जाएगा. कोई और स्टेट दे दे, जैसे Q0 हो गया, Q1 Q2 हो गया, और वो इस स्टेट पे नहीं जाएगा, इस स्टेट पे, फाइनल स्टेट पे नहीं जाएगा. तो इसको हम बोलते हैं, अगर किसी ने बाई गलती से डी दे दिया तो हम इसको बोलते हैं डेड स्टेट. ये हो गया डेड स्टेट. बेसिक्स ध्यान दीजिएगा, डेड स्टेट, राइट? अगर उसने लेटर या अंडरस्कोर दिया होता तो फाइनल स्टेट में आ जाता, अगर डी दे दिया तो ये डेड स्टेट में आ गया. ओके. अब Q0 के लिए मेरे पास लेटर, डिजिट और अंडरस्कोर का ट्रांजिशन हो गया.
बट अभी Q1 पे और Q2 पे मेरे पास अभी तीनों सिंबल का ट्रांजिशन करना जरूरी है। अगर नहीं करते हैं तो गलत हो जाएगा डीएफए। डीएफए इज द कंप्लीट सिस्टम। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, Q1 पे बताइए क्या करना चाहिए मुझे। Q1 पे किस किस का ट्रांजिशन करूँ? L का कर सकता हूँ, यस, L तो ले लिया, L का कर सकता हूँ। लूप बहुत सारे L हो सकते हैं, L हो सकता है, कुछ भी L भी हो सकता है, कोई डिजिट भी हो सकता है और अंडरस्कोर भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल सपोज करिए किसी ने दिया होता है आर आर, तो आर आर इज ऑल्सो वैलिड। अगर दे देता R5, ये भी वैलिड है, डिजिट दे सकता है, आर तो दे दिया ना उन्होंने 5, और आर अंडरस्कोर ये भी वैलिड है। तो या तो लेटर दे, या तो डिजिट दे, या तो अंडरस्कोर दे, कितनों भी दे वो सब एक्सेप्टेड है यहाँ पे, राइट। ओके, तो इस स्टेट पे एल डी यू का ट्रांजिशन हो गया, वेरी गुड। इस वाले स्टेट पे ट्रांजिशन बच रहा है, तो इसके लिए भी क्या करेंगे, हम सेल्फ लूप चलाएंगे लेटर, डिजिट और अंडरस्कोर का। क्यों? क्योंकि रूल है हर डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा पर, हर स्टेट पर, हर इनपुट सिंबल के लिए ट्रांजिशन कंपलसरी है, ध्यान दीजिएगा। ओके, अब यहाँ पर कोई मीनिंग नहीं बनता लेटर अंडरस्कोर डिजिट का, बट रूल के अकॉर्डिंग हम लगा रहे हैं इसको। तो ये एक बन गया डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा फॉर वैलिड सी आइडेंटिफायर। वैलिड सी आइडेंटिफायर। एक क्वेश्चन आपके माइंड में हो सकता है, सर ये बताइए, आप लेटर डिजिट अंडरस्कोर, व्हाट अबाउट डॉलर, व्हाट अबाउट क्वेश्चन मार्क, स्पेशल सिंबल, व्हाट अबाउट दोज? तो याद रखिएगा, अगर आपने अगर आपने कोई डॉलर सिंबल दे दिया, इस डीएफए के अंदर डॉलर सिंबल दे रहा है, ठीक है, तो ये हमारी मिस्टेक है, क्योंकि हमने डॉलर सिंबल को डिफाइन नहीं किया अपने अल्फाबेट के अंदर। जब हमने इनिशियलाइज नहीं किया, इसके अंदर रखा नहीं, तब इसके अंदर यूज भी नहीं कर सकते। गॉट माय पॉइंट? तो आप ऐसे मत सोचिए कि सर डॉलर क्या हुआ, क्वेश्चन मार्क का क्या हुआ। अगर आप रखना चाहते हैं तो रखिए आप इसके अंदर, लेकिन ध्यान दीजिए, अगर आपने इसके अंदर रखा, सोचिए अगर इसके अंदर आपने इस सिग्मा के अंदर बहुत सारी चीज रख दिया, लेटर भी रख दिया, डिजिट भी रख दिया, अंडरस्कोर भी रख दिया, स्पेशल सिंबल्स बहुत सारे रख दिए, ये पूरा रख दिया इसके अंदर बहुत सारे, तो सोचिए क्या हुआ। अगर मैं उसको फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, अगर समझाने के लिए कि मैं सारे सिंबल्स ले लूँ, तो पता है क्या होगा, इसके अंदर जो ट्रांजिशंस होंगे वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे, क्योंकि हर सिंबल के लिए मुझे ट्रांजिशन करनी होगी, तब तो वो तो कॉम्प्लेक्स डायग्राम बन जाएगा। इसीलिए हम एक छोटा सा सिंबल लेके, लिमिटेड सिंबल लेके चल रहे हैं, लेटर, डिजिट और अंडरस्कोर, जिससे कि आसानी से समझ में आ जाए। आप जितने भी सिंबल्स इंक्लूड करते रहिए, आप करते रहिए, कॉम्प्लेक्स होता जाएगा, राइट। बट आप समझ, एक आप भी ये सोच सकते हैं कि ये जो लेटर के अंदर पंक्चुएशन सिंबल्स आ सकता है, आप कंसीडर कर सकते हैं, राइट। तो चलिए, ये जो डायग्राम हो गया वैलिड सी आइडेंटिफायर के लिए डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा हो गया फॉर दिस ओवर दिस सिग्मा एल डी यू, रिमेंबर दिस पॉइंट। अब आइए सर इसका ट्रांजिशन टेबल, इसको बोलते हैं स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम, स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम ना। पहला चीज ये हो गई, दूसरी हो गई स्टेट ट्रांजिशन टेबल। स्टेट ट्रांजिशन, वीडियो अगर लेंथी हो रहा है तो स्पीड बढ़ा लीजिएगा, टेबल नहीं तो जरूर इसको देख लीजिएगा, क्योंकि ये दोनों प्रॉब्लम, प्रीवियस वीडियो वाला प्रॉब्लम जो ऑटोमेटिक डोर वाला और ये वाला, अगर ये दोनों क्लियर हो गया तो आपकी डेफिनेशन आपको बड़ी आसानी से क्लियर हो जाएंगी, और बाकी और भी आप डीएफए बना सकते हैं, राइट। तो स्टेट ट्रांजिशन टेबल अब हम बनाने जा रहे हैं यहाँ पे। बताइए, अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखा होगा तो आप बता सकते हैं यहाँ पे, और इसलिए इस साइड क्या लिखते हैं, स्टेट्स क्यू नॉट, कौन कौन स्टेट्स है, क्यू नॉट, क्यू वन और क्यू टू, राइट। स्टार्टिंग स्टेट कौन है, ये हमारा क्यू नॉट स्टार्टिंग स्टेट है, और क्यू वन मेरा फाइनल स्टेट है, तो यहाँ पे स्टार लगा दिया। सिंबल कौन कौन से, लेटर है, डिजिट है और अंडरस्कोर है। बताइए, क्यू नॉट पे हूँ और लेटर अगर मिलता है, क्यू नॉट पे हूँ, लेटर मिलता है, तो मैं कहाँ जाऊँगा, क्यू वन पे जाऊँगा, तो यहाँ पे मैंने क्यू वन लिख दिया। क्यू नॉट पे हूँ, डिजिट मिला,
तो मैं कहाँ जाऊंगा, Q2 पे चला जाऊंगा, राइट। Q0 पे हूँ और मुझे अंडर स्कोर मिला तो कहाँ जाऊंगा, Q1 पे जाऊंगा, तो ये Q1 पे आ गया। Q1 पे हूँ, लेटर मिला, Q1 पे हूँ और लेटर मिला तो कहाँ जाऊंगा, Q1 इटसेल्फ, तो Q1 लिख दिया। Q1 पे हूँ, डिजिट मिला, कहाँ जाऊंगा, Q1 पे हूँ और ये डिजिट मिला तो Q1 पे ही रहूंगा। Q1 पे हूँ, अंडरस्कोर मिला तो Q1 पे ही रहूंगा। Q2 पे हूँ और लेटर मिला, Q2 पे रहूंगा। डिजिट मिला, Q2 पे रहूंगा। अंडरस्कोर मिला, इसी पे रहूंगा, सेम। तो Q2 on L Q2, Q2 on D Q2, Q2 on U Q2, राइट। इसको बोलते हैं स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम टेबल। अब आ जाइए स्टेट ट्रांजिशन फंक्शन भी देख लेते हैं। स्टेट ट्रांजिशन फंक्शन, ये वेरी इंपॉर्टेंट, ये फंक्शन वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको एक चीज बता दूं कि ये कई सारी डेफिनेशन पढ़ेंगे आप तो उसमें ये जो ट्रांजिशन फंक्शन काफी डिफरेंस हो जाता है, यही डेफिनेशन को डिफरेंशिएट कर देता है। आगे हम दिखाएंगे आपको, राइट। चलिए कलर चेंज करता हूँ इसका। इसके लिए देखिए क्या लिखूंगा, डेल्टा, डेल्टा बताइएगा, Q0 पे हूँ ना, Q0 पे हूँ, क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, लेटर मिल सकता है ना, लेटर मिल सकता है। Q0 पे डिजिट मिल सकता है, मिल नहीं सकेगा, मिल मुझे लेना पड़ेगा ही, क्योंकि अल्फाबेट का सारे सिंबल्स लेने पड़ेंगे, राइट। तो Q0 पे हूँ और मुझे लेटर मिला तो कहाँ जाऊंगा मैं, Q1 पे चला गया, तो यहाँ पे Q1 लिख दीजिएगा। Q0 पे हूँ, डिजिट मिला तो मैं Q2 पे आ गया, और Q0 पे हूँ, अंडरस्कोर मिला तो Q1 पे आ गया, राइट। सिमिलरली Q0 का होगा, Q1 के लिए क्या क्या चाहिए बताइए, लेटर, Q1 के लिए भी डिजिट और Q1 के लिए भी अंडरस्कोर। ये वीडियो थोड़ी लेंदी हो सकती है क्योंकि अभी मुझे एग्जाम्पल भी लेना है, तो स्पीड बढ़ा लीजिएगा, देख लीजिएगा, लेकिन जरूर देखिएगा। Q1 ऑन एल बताइए, Q1 ऑन एल, Q1 पे हूँ, Q1 ऑन डी Q1 पे हूँ, Q1 ऑन यू Q1 पे हूँ, तो सब जगह हम Q1 Q1 Q1, राइट। अच्छा Q1 का हो गया, कंटिन्यूएशन में मैं लिख रहा हूँ डेल्टा, Q2 के लिए L चाहिए, डेल्टा, डेल्टा इज द ट्रांजिशन फंक्शन, D चाहिए, डेल्टा Q2 ऑन U चाहिए। तो ये तीनों के लिए बताइए क्या लिखूं यहाँ पे, Q2 ऑन L Q2 itself, Q2 on D Q2 itself, Q2 on U Q2 itself, that's it, simple। स्टेट ट्रांजिशन फंक्शन, स्टेट ट्रांजिशन टेबल, स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम। अब आ जाइए एक हम लेते हैं सिमुलेशन करते हैं, वो इंटरेस्टिंग है। चलिए इसके लिए मैं मिटा दूँ उसको, हाँ यहीं पे लिखता हूँ, कलर चेंज करो, नहीं यही रहने दीजिए। अब हम करने जा रहे हैं सिमुलेशन। सिमुलेशन आप बोल सकते हैं या ट्रेसिंग बोल सकते हैं, सिमुलेशन ऑफ ट्रांजिशन फंक्शन, सिंपल। तो ये मेरा फोर्थ पॉइंट हो गया। चलिए अब कोई स्ट्रिंग लेते हैं और देखते हैं कि क्या स्ट्रिंग एक्सेप्टेड है कि नहीं इसके लिए। तो चलिए एक एग्जांपल लेते हैं इसका। सपोज करिए एक एग्जांपल लेते हैं, इसमें सारे हों, इसमें लेटर डिजिट अंडरस्कोर, फॉर एग्जांपल आर अंडरस्कोर NO5, ठीक है, ये मेरा वैलिड है, वैलिड आइडेंटिफायर है। अब इसको मुझे एक्सेप्ट करानी है इस मशीन में कि वेदर दिस वैलिड और नॉट, ठीक है। तो वैलिड कैसे पता चलेगा बताइए, ये स्ट्रिंग को एक एक सिंबल को रीड करना है और लास्ट में अगर वो फाइनल स्टेट पे आके रुक गया, इट मीन्स दैट स्ट्रिंग इज वैलिड, अदरवाइज इनवैलिड। तो अब यहाँ पे तो RNO हमने एक लेके वेरिएबल लिया है, बट अगर मैं लेटर डिजिट अंडरस्कोर के टर्म में लिखूं तो इसको R को क्या लिखूंगा, R इज द लेटर, अंडरस्कोर मतलब U, N मीन्स लेटर, O मीन्स लेटर और 5 मीन्स डिजिट। अब इस स्ट्रिंग को मुझे एक्सेप्ट करानी, एक बार रफली मैं चेक करता हूँ कि क्या एक्सेप्टेड है कि नहीं है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो अब हम कैसे लिखेंगे,
प्रीवियस वीडियो में भी हम लोगों ने देखा था एक सिमुलेशन। तो यहाँ पे लिखने का तरीका क्या होता है, स्टार्ट हम करते हैं क्यू नॉट से स्टार्ट करते हैं और ये हम सारी स्ट्रिंग पास करते हैं LULLD, राइट। अब आइए बताइए रूल नंबर, क्यू नॉट पे हूँ और इनपुट सिंबल L मिला, रूल नंबर किससे, क्यू नॉट पे हूँ इनपुट सिंबल L मिला तो Q1 पे आ गया रूल नंबर 1 के अकॉर्डिंग। तो कहाँ पे आ गया मैं, Q1 पे आ गया। और सिंबल कौन कौन से बचे मेरे, सब स्ट्रिंग कौन सी बची, ULLD, ध्यान दीजिएगा, वेरी इजी। नाउ अब बताइए, Q1 पे हूँ और अंडरस्कोर मिला, Q1 पे हूँ और अंडरस्कोर मिला रूल नंबर 6, रूल नंबर 6 के अकॉर्डिंग यहाँ पे 6 लिख दे रहा हूँ, रूल नंबर लिख लीजिएगा। रूल नंबर 6 के अकॉर्डिंग क्यू क्या बोल रही है, Q1 पे हूँ इनपुट सिंबल U मिला तो Q1 पे जाइए, यानी Q1 पे जाइए। और बचा कौन कौन, LLD बचा। अगेन अब फिर आइए, Q1 पे हूँ इनपुट सिंबल L मिला, Q1 पे हूँ इनपुट सिंबल L मिला तो कहाँ पे जाएंगे, अगेन Q1 पे जाएंगे, Q1 आगे बचा क्या, LD बच गया। अगेन आइए, अच्छा ये रूल नंबर क्या था, रूल नंबर L था ना, ये L तो यानी रूल नंबर 4, Q1 पे हूँ L मिला, Q1 पे आ गया। अगेन बताइए, Q1 पे हूँ इनपुट सिंबल L मिला, Q1 पे हूँ इनपुट सिंबल L मिला, अगेन Q1 पे जाइए और बचा क्या, D, सिंगल D बच गया। रूल नंबर अगेन 4 के अकॉर्डिंग, 4 है ना, यस 4। हाँ अब बताइए, Q1 स्टेट पे हूँ डिजिट मिला, Q1 स्टेट पे हूँ डिजिट मिला तो Q1 पे रहिए, सिंपल Q1 पे ही रहिए। और अब स्ट्रिंग मेरी ओवर कंप्लीट हो चुकी है और लास्ट में आपको पता है कि एप्सिलॉन होता है हर स्ट्रिंग की, स्ट्रिंग एंडेड बाय द एप्सिलॉन। तो एप्सिलॉन जो मिल गया तो स्टॉप हो जाइएगा यहीं पे और अब ये चेक करिएगा कि ये स्टेट क्या है। सिंस Q1 is the final state, hence we can say the given string is accepted by this machine, राइट, क्लियर। तो एक ये स्ट्रिंग मेरी एक्सेप्टेड है, एक नॉट एक्सेप्टेड वाला देखता हूँ, रिजेक्टेड वाला देखता हूँ। ध्यान दीजिएगा, डाउट मत रखिएगा। यहाँ पे लेटर जो सिंबल यूज कर रहा हूँ LUD यूज कर रहा हूँ, इसीलिए LUD लिया। और यहाँ पे जो सिंबल एक फिक्स लेके चल रहा हूँ कॉन्स्टेंट टाइप का, राइट, वेरिएबल टाइप का। एक मैं लेके चल रहा हूँ जो रिजेक्टेड हो, दूसरा एक मैंने लिया INT, सपोज करिए हमने ले लिया कुछ भी ले लीजिए, 5 ही तो एक यही हो सकता है जो कि रिजेक्ट होगा, 5A, 5A। तो 5A इज द इनवैलिड। इसको कैसे चेक करेंगे, क्यू नॉट पे हूँ हमारे पास, अच्छा 5A क्या है, लेटर है, सॉरी ये डिजिट है और ये लेटर है DL, तो ये मेरे पास DL मिल गया। बताइए रूल नंबर, रूल नंबर किसके अकॉर्डिंग, Q1 ऑन D, Q1 ऑन Q नॉट ऑन D, Q2 पे आइए, Q2 पे आइए और सिंबल कौन सा बचा, L बचा। Q2 ऑन L कहाँ गए, Q2 ऑन L, ये रूल नंबर 7 के अकॉर्डिंग Q2 पे जाइए, यहाँ पे नीचे लिखता हूँ, इरेजर नहीं चल रहा, यस, हाँ Q2 ऑन L मीन्स रूल नंबर 7 के अकॉर्डिंग Q2 पे जाइए। लेकिन अब कोई सिंबल नहीं बचा, Q2 कोई सिंबल नहीं बचा, एप्सिलॉन यहाँ पे स्टॉप। अच्छा ये रूल नंबर किसके अकॉर्डिंग, पूरा लिखता हूँ, रूल नंबर 7 के अकॉर्डिंग। और ये रूल नंबर किसके अकॉर्डिंग, क्यू नॉट ऑन D, Q2 रूल नंबर 2 के अकॉर्डिंग, 2 है ना, हाँ। तो ये आ गया, एप्सिलॉन आ गया, स्टॉप हो गए। और ये पता चला कि Q2 जो है, ये Q2 है ना, Q2 is not a final state. If Q2 is not a final state, then definitely this given string is rejected. तो आप देख रहे हैं यहाँ पे ये स्ट्रिंग ये एक्स रिजेक्टेड है और ये वाली एक्सेप्टेड है। तो सिंपल एक ओवरव्यू थोड़ा सा समझने की कोशिश करेगा। ये हमारा डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा हुआ, इसके करस्पॉन्डिंग टेबल, फंक्शन और ये सिमुलेशन कैसे किया। यही सब काम मुझे स्टेट बाकी सब DFA पे भी करनी है, इवन DFA पे भी और नॉन डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा में भी और एप्सिलॉन NFA में भी, राइट। मीले और मूरे मशीन तो एक आउटपुट जनरेट करेगा आपका, राइट। तो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ इस आई थिंक इसके लिए सफिशिएंट है, और भी है, आप
एक्सप्लोर करिए इसको, बट दिस इज द वेरी इसेंशियल, राइट। चलिए, तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करते हैं डेफिनेशन ऑफ डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा ऑन द बेसिस ऑफ दीज टर्म्स। ये जो टर्म्स में लिया, इस टर्म्स को और लेकर एक्सप्लेन करेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं डेफिनेशन ऑफ डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। Okay, if any doubt, please write in comment section. Thank you for watching.